गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने मोशन के अलग अलग एस्केप्स के बारे में पढ़ा है, अलग अलग पॉइंट्स के जाने हम लोगों ने, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, लेकिन वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण मैं दोबारा उस टॉपिक को वीडियो शूट किया मैंने। अगर हम बात करते हैं बाबू ग्राफ की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात करना है। ग्राफ मतलब डायग्राम, मतलब फिगर, और एक फिगर एक डायग्राम के बारे में कहा गया है कि वन डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। मतलब जहां हमें हजारों शब्द लिखने पड़ते हैं वो काम हम एक डायग्राम से चला सकते हैं। इसलिए ग्राफिकली मोशन को समझना और ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमारे बहुत बड़े लैंग्वेज को छोटा कर सकता है। तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरह के ग्राफ, जो स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं, मोशन के जो ग्राफ्स होते हैं, और मोशन के उस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इनिशियल स्टेज में, मैंने ये बताने का प्रयास किया है। आप देख पाइएगा बाबू कि सबसे पहले हमने लिख रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमने लिख रखा है, जिसमें से ये नंबर फर्स्ट जो ग्राफ है बाबू, ये नंबर फर्स्ट जो ग्राफ है, ये नंबर फर्स्ट ग्राफ आप देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, जिसमें एक एक्सिस पर पोजीशन है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया हमने, दूसरे पे टाइम है जिसको टी से डिनोट किया। दोनों में आप देख पा रहे होंगे। अभी आगे और भी ग्राफ्स हैं ऐसे। अब इसमें जो ग्राफ लाइन है वो स्ट्रेट सीधे ऊपर की ओर जा रहा है। अब इस सीधे ऊपर की ओर जाते हुए ग्राफ लाइन में क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो देखा जाए। जब ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट पे है तो उस समय टाइम भी जीरो है, पोजीशन भी जीरो है। टाइम थोड़ा सा बढ़ा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा पोजीशन भी बढ़ गया, टाइम और बढ़ा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन भी और बढ़ गया। मतलब पोजीशन बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। इसी बात को हमने लिख दिया है बाबू कि ऑब्जेक्ट इज गोइंग फार फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो भी ऑब्जर्वर है उससे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। एंड चूंकि यह स्ट्रेट लाइन है तो वह यूनिफॉर्म स्पीड। बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ ये दूसरा नंबर है बाबू। पहला नंबर हम देख चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही दूसरा नंबर है। ये भी ग्राफ लाइन ऊपर चल रहा है, ये भी ग्राफ लाइन ऊपर चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, और लेकिन चूंकि यह कर्व लाइन है इसलिए स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बाबू, और भी ग्राफ आपको मिलेंगे। ये देखा जाए, ये है हमारा तीसरा और चौथा ग्राफ। ये तीसरा नंबर ग्राफ, ये चौथा नंबर ग्राफ। बाबू पहले दूसरे दोनों ग्राफ्स में ग्राफ लाइन ऊपर की ओर चढ़ा था, लेकिन तीसरे और चौथे इन दोनों ग्राफ्स में ग्राफ लाइन नीचे उतर रहा है। जाहिर सी बात है, जब ग्राफ लाइन का इंक्लिनेशन ऊपर था तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो दूर जा रहा है, तो ग्राफ लाइन का इंक्लिनेशन जब नीचे है तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है। हमने लिखा कि ऑब्जेक्ट इज कमिंग नियर द ऑब्जर्वर, एंड चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड। और फिर यहाँ वही बात, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर के नज़दीक आ रहा है, लेकिन चूंकि कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन ऐसा होगा जहाँ पर हमारा ग्राफ लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग्राफ लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब ये समझा जाए, अगर यहाँ पर पोजीशन का वैल्यू 10 मानते हैं तो टाइम के अलग अलग बहुत सारे वैल्यूज़ पर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ पे पोजीशन हमेशा 10 ही रह रहा है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है। अब ये पांचवा नंबर ग्राफ था हमारा। अब यही 5 ग्राफ्स बेसिकली होते हैं, और इन्हीं 5 ग्राफ्स को आपस में मिलाकर के कम्प्लेक्स करके आपको ग्राफ्स क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें इन ग्राफ से मिले। अब इस ग्राफ से अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज फाउंड करना हो तो चूंकि यह पोजीशन टाइम ग्राफ है तो एक एक्सिस पर यहाँ पे पोजीशन है, तो पोजीशन हम निकाल सकते हैं एक्सिस पर से देखकर ही। पोजीशन निकाल सकते हैं तो डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। दूसरे पर हम लोग यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। इस ग्राफ से स्पीड अगर हम निकालना चाहें तो स्पीड निकाल सकते हैं कैसे, ग्राफ लाइन का स्लोप। अब ग्राफ लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, ग्राफ लाइन का स्लोप निकालने के लिए मान लीजिए कि ये हमारा एक ग्राफ लाइन है। ये तो हमारा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा
वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक ना, या यहाँ पे मान लीजिए कि टाइम एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, कुछ भी मान सकते हैं फिलहाल। इस ग्राफ लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो हमें इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। बस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस कर देंगे तो स्लोप निकल जाएगा, और इस स्लोप की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, तो स्पीड निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से पोजीशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वैल्यूज एक्सिस पर से भी प्राप्त कर सकते हैं, और स्पीड जो है उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ लाइन के स्लोप से। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब बिल्कुल इसी तरीके का एक और ग्राफ आ सकता है हमारे पास, स्पीड टाइम ग्राफ, बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन के रूप में सीधे ऊपर जा रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन, तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर ये वाला ग्राफ लाइन जो कर्व लाइन में है, ये वाला हमें रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ये ग्राफ लाइन नीचे उतरने लगे, अगर ये ग्राफ लाइन नीचे उतरने लगे तो यही ग्राफ लाइन हमें क्या दिखाएंगे बाबू, यहाँ देखिए ये ग्राफ लाइन नीचे उतर रहा है, तीसरा नंबर जो ग्राफ लाइन है वो नीचे उतर रहा है, मतलब रिट्रोडक्शन है, स्ट्रेट लाइन है इसलिए यूनिफॉर्म रिट्रोडक्शन है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से बाबू चौथे नंबर ग्राफ में नीचे उतर रहा है, कर्व लाइन है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म रिट्रोडक्शन है। उसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम बात करें बिल्कुल ग्राफ लाइन हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, इसका मतलब कि इसका स्पीड बदला ही नहीं, कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड कहिए या फिर जीरो एक्सेलरेशन कहिए, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है। अब इस एक्सिस, इस ग्राफ से स्पीड टाइम जो ग्राफ है हमारा, उस ग्राफ से हम लोग स्पीड और टाइम का वैल्यू, वेलोसिटी और टाइम का वैल्यू ग्राफ एक्सिस को देख करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्पीड को इस ग्राफ से हम चाहें तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने का तरीका हमने पीछे पढ़ चुका है, तो हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ से अगर स्पीड टाइम ग्राफ लाइन का अगर स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहें तो इससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बाबू। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस निकलेगा एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस, एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन एंड टाइम एक्सिस। अगर हम लोग बात करें एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस का, तो आप देख पाइएगा बाबू, हम लोग अगर ये वाला एग्जांपल लेते हैं और इसमें डिस्टेंस निकालना होगा, तो दिस इज द ग्राफ लाइन, तो ये वाला एरिया हमें निकालना होगा, ये एरिया हमें निकालना होगा, इस एरिया से हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। ये एरिया, जैसे इस एग्जांपल में रेक्टेंगल बना हुआ है, कहीं पे ट्रायंगल बन सकता है, कहीं पे रोम्बस बन सकता है, तो इस तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पहले हम लोगों ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को मैथमेटिकली डिराइव किया था। अगले वीडियो में हम लोग फिर से उन्हीं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे, बट इस बार हमारा मेथड रहेगा ग्राफिकल मेथड।